पथि न संति। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि महाराज, ये पद्मयोनि ब्रह्मा जब महाप्रलय होता है तो सारा विश्व ध्वंस हो जाता है, सारा विश्व चला जाता, कुछ भी नहीं रहेगा। ध्वंस हो जाने के बाद ब्रह्मा का भी आयुष समाप्त हो, ब्रह्मा का भी आयुष्काल 100 साल का है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं, क्योंकि काल की गति अलग अलग रूप से इसका कैलकुलेशन होता है। इसमें सारा सब कुछ भागवत में दिया हुआ है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं। वेद में, उपनिषद में, पुराणों में, शास्त्रों में, जितने भी शास्त्र है सब शास्त्र का सार ही है, वेदांत का सार, सारे मंगल का आधार भागवत है। इसको हृदय से मान लेने से, विचार करने से अपने आप समझ जाओगे। सुखदेव गोस्वामी कहते महाराज, जब सृष्टि का महाप्रलय में जब सब कुछ समाप्त हो गया तो ब्रह्मा का फिर सृष्टि किया भगवान ने अपने नाभि कमल से, कि सृष्टि लीला शुरू किया जाए। सृष्टि लीला शुरू करने के लिए ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 श्लोक के द्वारा उपदेश दिया। ध्यान दीजिए, ये श्लोक बहुत जरूरी है जानना। चतुश्लोकी भागवत कहते हैं वो इसे। पहला श्लोक कहा, ये ब्रह्मा, तुमने जो ओंकार का जप किया, उससे जो प्रकाश फैले, उससे तुमने जो मुझे देखा, उसलिए जावानहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। मेरे अनुग्रह से विद्या को प्राप्त करो। जावान अहम, अहम जावान, मैं जैसा हूं, मैं कैसा हूं, भगवान कैसे हैं। आप कहते भगवान कैसे? भगवान बहुत सुंदर है। सुंदर मतलब उनका कोई व्याख्या नहीं हो सकता, वाणी उसका व्याख्या नहीं कर सकती, वाणी में इतनी ताकत नहीं है। उसकी सुंदरता को दिल, भागवत में वैष्णव आचार्यों ने तपस्या करके ये देखा
देखा कि भगवान को दर्शन करने के बाद शरीर भगवत दर्शन का जो आनंद है, वो आनंद को उपभोग करने का ताकत भी इस शरीर में नहीं है। क्योंकि भगवत दर्शन, भगवान जो दिव्य रूप में दर्शन देते हैं। नंदगांव में एक बाबा रहते थे, सनातन गोस्वामी का जहां भजन कुटीर है, हमारे कंट्रोल में ही है ना। नंदगांव में चैतन्य इंटर कॉलेज और पावन बिहारी का मंदिर, पावन सरोवर, पीछे सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर, ये सब हमारा ही है, गुरुजी का। तो मैं भी वहां जाके बहुत दिन रहा, भोजन भी किया, बहुत कुछ खाया ब्रजवासी के घर का। ब्रजवासी के घर का जो मोटा मोटा रोटी होता है ना, वो जब गरम गरम खाया जाता है तो उसका स्वाद कैसा है आपको तो क्या आपको मालूम है। लेकिन जब वो एकदम ठंडा हो जाता है, एक दिन पार कर जाता है, तो इतना सख्त हो जाता है, फिर उसको खाना बड़ा मुश्किल है। तो वही रोटी हम खाते थे, भिक्षा करके लाके रख देते थे, वो रोटी को तोड़ तोड़ के हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है, बहुत ताकत लगा के तोड़ के, फिर ब्रजवासियों के घर का माठा लाके उसमें डुबो के रख देते थे 1-2 घंटा। उसके बाद उससे निकाल करके थोड़ा गुड़ देके वही रोटी खाते थे। अच्छा लगता था। अरे ब्रजवासी के घर, ब्रजवासी घरे माधुकरी लोबे, ब्रजवासी के घर का माधुकरी लेना है, आपके घर से भी कभी माधुकरी लाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वो रोटी तोड़ के माठा में भिगो के रखते थे, फिर उसको उठा के खाते थे। या हम लोगों का जीवन है, जीवन में यही सब कुछ किया है। इसलिए देख लीजिए, ये भोजन बोले भोजन का बात कहां से ले आए आप? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं नहीं कहता, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ज्यादा बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे खाने के चीज, बहुत सारा सब कुछ जुगाड़ मत करो। अरे तुम्हारा हाथ है ना, चिरानी किंग पथि न संति, कभी टूटा हुआ कपड़ा रास्ते में बहुत पड़ा हुआ होता है, उसको धो के पहन सकते हैं। अपने लज्जा निवारण के लिए, लज्जा को ढाकने के लिए पड़े हुए कपड़े को भी हम पहन सकते हैं। कहते जो साधु सोचेगा कि हमको तो अच्छे से अच्छा कपड़ा चाहिए, तो साधु का धर्म नहीं है। साधु को जीवन में सहज होना चाहिए। बोले महाराज जी आपको पूछे, आप इतने कीमती सिल्क का कपड़ा पहने हुए आप उपदेश दे रहे हैं, आप फिर इसको खोल दीजिए। अरे ये तो आचार्य का काम है, भागवत कथा बोलने के लिए भी थोड़ा तैयार होके बोलना पड़ेगा। अगर ये दिन भी आएगा तो हम इसको भी फेंक देंगे, ये समय आएगा। और वो समय को हम चाहते, भगवान से कहते हैं कि ऐसा दिन मुझे दो, मुझे कपड़ा पहनने का जरूरत ही ना पड़े। आनंदमयी माँ को लोगों ने, उनके शिष्यों ने कहा, माँ आप तो एकदम मुक्त है। आनंदमयी माँ बहुत बड़े भक्तिमती, इतना सिद्ध महात्मा थी। तो और आनंदमयी माँ को कहा कि आप कपड़ा क्यों पहनती है? बोले तुम्हारे लिए, क्योंकि कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि तुम्हारा दृष्टि पवित्र नहीं है, इसलिए हमको आनंदमयी माँ हमको बहुत आशीर्वाद दिया। उनके पास हम कई बार गए। आनंदमयी माँ का जो छल चिकन का मंदिर है ना, मालूम है आपको? तो आनंदमयी माँ के पास गए। जिस दिन इंदिरा गांधी आ रहे थे उनके पास, उस दिन हम भी गए थे। तो उनके पास पहले हम लोग गए थे। तो उनके शिष्यों ने कहा इंदिरा गांधी आने वाली है, आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो आनंदमयी माँ ने कहा नहीं, साधु को पहले बुलाओ। वन महाराज का शिष्य आया केशवानंद महाराज, उनको पहले बुलाओ। तो हम और हमारे साथ ये था, ये शिवानंद महाराज, शिवानंद शायद दलित कृष्ण था, दलित कृष्ण नाम का एक ब्रह्मचारी, वो मेरे साथ था। दोनों को गए, आनंदमयी माँ ने फल दिया और प्रसाद दिया, वो सब लेकर के हम लोग चले। तो आनंदमयी माँ को मैंने एक प्रश्न पूछा था, माँ मैं दुनिया भर में भगवान के कथा का प्रचार करना चाहता हूँ, तो आप मुझे उसका, गुरुजी ने भी आपको बहुत, गुरुजी भी मानते हैं, गुरुजी भी आपको, आपसे आदेश लेकर विदेशों में प्रचार के लिए गए, तो आप मुझे भी आप आशीर्वाद दीजिए। तो आनंदमयी माँ स्वयं आते थे गुरुजी वन महाराज को लेने के लिए अपने गाड़ी से। आनंदमयी माँ ने ये कहा, सोच लीजिए, वो माँ ने ये कही, आनंदमयी माँ ने कही कि देखो पहली बात तो यह है, जिसके ऊपर गुरु का कृपा है और गुरु का आशीर्वाद है, गुरु जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। मैं मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे गुरु भी सिद्ध महात्मा है, इसलिए कोई चिंता नहीं।
गुरु का आशीर्वाद है तो सब कुछ होगा। हमने देवराहा बाबा, आप जानते हैं देवराहा बाबा को, हम दर्शन के लिए जाते थे, वहां पानी घाट के उस पार रहते थे, झोपड़ी के ऊपर। कई बार गए उनके पास। एक बार तो रोशनलाल नाम का एक वो हरियाणा का मिनिस्टर था, एजुकेशन मिनिस्टर उस समय का, और किशोरी लाल जी और 2 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कई लोग एक नाव किराए में लेकर के हम लोग देवराहा बाबा को दर्शन के लिए इसमें केसी घाट से एक नाव में चढ़ करके गए। और पानी उस समय भरा हुआ था, भादों का महीना, बिल्कुल पानी भरा हुआ, और देवराहा बाबा का जो झोपड़ी है वो उसके नीचे नाव बांधा हुआ है, एक नाव बांधा हुआ है, उसमें शिष्य लोग बैठे हुए हैं। और दोपहर का समय था, करीब 1:30-2 बजे का। उस समय कोई नहीं जा पा रहा था, पानी भरा हुआ था, कोई नहीं पार कर पा रहा था, लेकिन हम लोग नाव से चले गए, मंत्री लोग थे, सारा व्यवस्था हुआ, तो मैं भी उसमें था। तो देवराहा बाबा के शिष्य लोग बोले, बाबा ये भक्त लोग दर्शन के लिए आए हैं, दर्शन होगा? बाबा का कोई जवाब नहीं आया। देखिए ये मेरे जीवन का अनुभव है। फिर कहा, बाबा क्या दर्शन मिलेगा? क्या इनको जाने के लिए बोल दूं? 3-4 बार का कुछ नहीं बोले। फिर कहा, बाबा वो बन महाराज के शिष्य केशवानंद बन महाराज आए हुए हैं। भले हम अभी बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो गृहस्थी लोग आए हैं उनको कीर्तन करने के लिए बोलो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते, बाबा ने कह दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः। बाबा बाहर आ गए। बाबा का प्रसन्न मूर्ति देखकर मैंने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया। तो बाबा कहते थे दुआ है, देवराहा बाबा कहते दुआ है, सबको दुआ है, सबको आशीर्वाद दिया। तो देवराहा बाबा का भी मैंने ये आशीर्वाद लिया और देखा कि जो योगी लोग होते हैं कितने विषय से अलग होते हैं, क्या जुगाड़ है। इसीलिए ये श्लोक के कारण मैंने ये सब विचार किया कि सिरानी की, अरे कपड़ा कहीं भी पड़ा हुआ मिल सकता है, लज्जा, और इतना सारा सामान इकट्ठा करके क्या करोगे। नंदगांव में हमारे साधु लोग रहते थे, भजन करते थे। वहां एक हमारा रामदास बाबा, हमारा गुरु भाई था, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा मानते थे। उन्होंने एक बार, वो कभी बीमार नहीं होते थे, लेकिन मलेरिया हुआ। उनके बात को याद करने से मुझे रोना आता है, बहुत दुखी है। वो मुझे बहुत ही श्रद्धा करते थे तो गुरु भाई, लेकिन मुझे इतना श्रद्धा करते थे। उनका जब बुखार आया, वो कई लोगों को बोला कि केशवानंद महाराज को जरा बुला दो, जरा खबर भेजो, क्योंकि नंदगांव में, वृंदावन में रह रहा हूं, भजन कुटी में। तो कह रहे हैं कि वो नंदगांव बुला देते, थोड़ा उनका दर्शन करके। मुझे लगता है मुझे अब रहना नहीं है, मुझे अब संसार छोड़ के जाना है, जाने का टाइम हो गया, तो महाराज का दर्शन करना चाहता हूं। किसी ने खबर नहीं भेजा। वो एक दिन का बुखार, दूसरे दिन रात को केशवानंद महाराज का नाम करते करते ही शरीर छोड़ दिया। मैं गया, बहुत दुखी होकर बहुत रोया। बहुत प्यार करते थे वो, एकदम सुंदरवन गोसाबा में उनका विराजमनी गांव में उनका गांव था, वहां से ले आया था उनको। तो गुरुजी से दीक्षा लिए थे, लेकिन वो ये सब जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। बहुत कुछ जुगाड़ नहीं करते थे,
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या तुम्हारा हाथ नहीं है? जैन साधु लोग कर में ही खाते हैं। जैन साधु कोई बर्तन में लेके नहीं खाते, बाएं हाथ में दो, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, कुछ भी दो, बस खड़े होके एक लकड़ी के पीढ़ी के ऊपर खड़े होकर के वो बाएं हाथ से लेके दाएं हाथ से खाते। ये हमने देखा, आपने देखा। कपड़ा नहीं पहनते, इतनी सर्दी है, कपड़े पहनने का जरूरत नहीं है, हाथ से खाते हैं। भगवान के लिए कितना त्याग स्वीकार करते हैं। यही तो तीर्थंकर हो जाते हैं, ये तो भगवान के समान हो जाते हैं। इनका ये जीवन मुक्त है, संसार में कभी फांसते नहीं है। तो इसलिए चिरानी के पति न संति दिशंति न भिक्षाम। क्या वृक्ष तुम्हें भिक्षा नहीं देता? वृक्ष से फल नहीं मिलता, जंगल में जाओगे तो फल तो मिलेगा। नैवांग्रिपा पर भृत सरिता पशुसन। क्या पीने का पानी नदी नहीं, यमुना जी नहीं बहती, गंगा जी नहीं बहते, नदियां नहीं बहती, पहाड़ के झरना नहीं बहते, तुम्हें पीने का पानी नहीं मिलेगा? रुद्धा गुहा, क्या सारे गुफाएं क्या रुद्ध हो गए, बंद हो गए? तुमको रहने के लिए कोई गुहा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई गुफा नहीं मिलेगा जहां रह के तुम भजन कर सको। ये त्याग की शिक्षा है भागवत में, ये त्यागियों का ग्रंथ है। इसलिए जिसके मन में विषय भोग करने की इच्छा हो, भागवत के कथा मत सुनो। रूप गोस्वामी कहते हैं भोटिबे विपद भारी जेओ ना भाई है संसारी। संसार करना हो तो गोविंद जी का दर्शन मत करो, क्योंकि दर्शन करने से संसार आसक्ति चली जाएगी। इसलिए संसार में भोग करने की इच्छा हो, संसार सुख में रमने की इच्छा हो तो भागवत कथा मत सुनो। भागवत कथा सुनने से आसक्ति चली जाएगी। अगर मन से सुनोगे तो अपने आप सुंदर हो जाओगे, तुम्हें भागवत ही सुंदर बना देंगे। सुखदेव गोस्वामी के प्रत्येक शब्द तुम्हारे जीवन को मंगलमय बना देंगे, कल्याणमय बना देंगे, आनंदमय बना देंगे। इसलिए कहते हैं कस्माद भजन्ति कवयो धन दुर्मदन्ना। कवयो जो योगी है, ज्ञानी है, कस्माद भजन्ति, क्यों? धन दुर्मद, धन से धन का अहंकारी, धनवान, राजा, पैसे वाले लोगों को क्यों हम जाके उनको हाथ जोड़े कि हमको पैसा दो, हमारा जीवन में पैसा चाहिए? ये पैसा क्यों मांगे? धन दुर्मद अन्नान, धन दुर्मद के अंध, धन से जो अंधा हो गया, धन के पिपासा में, धन के प्यास में जो संसार में फंसा हुआ है, दिन रात उसी के चक्कर में लगा हुआ है, सारा सब कुछ उसी में है। तो उनके परीक्षित महाराज को कहते हैं महाराज आपका विवेक जाग गया, इसलिए आप गंगा जी के तट पर आ गए। आप कितने कल्याण का रास्ता अपना लिया, आपने मंगल का रास्ता अपना लिया। आप साधु संघ में, ऋषियों के संग में और गंगा जी के तट पर ब्राह्मणों के सभा में, ऋषियों के सभा में आप आ गए। आपका कल्याण तो हो ही गया महाराज। कटंग राजा ने तो ध्यान करके मन लगा के कर लिया, आपने तो ऋषियों के बीच में आके अपने मन को भगवान के धृत चित्त में से, ईश्वर में, भगवान में, गंगा जी में और साधुओं में आपने जो अपने को सरेंडर कर दिया, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट एब्सोल्यूट सरेंडर, जो आपने समर्पण किया, उससे तो आपका कल्याण हो ही गया। अलग से कौन सा कल्याण चाहिए महाराज? इसलिए कहते हैं, देखिए ध्यान का थोड़ा सा उपाय आपको बता देते, जो रोज आप सुन रहे हो। नभ्य स्थितम हृदयोरप्य तस्मात्। ध्यान कहां से शुरू करोगे? ध्यान शुरू करोगे नाभि के नीचे मूलाधार चक्र से। यहां कहा गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं जो कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे शास्त्र में मेरे कहे हुए बात नहीं है तो वो शास्त्र तुमने पढ़ा नहीं, या वो शास्त्र में जिसने लिखा वो गलत लिखा है। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे जीवन में। तो इसलिए ये शब्द है कि नभ्या, नाभि के नीचे जो मूलाधार चक्र है, वहां से ध्यान प्रारंभ करो। धीरे धीरे मूलाधार में मन को शांत होने दो। मूलाधार में शांत होकर मूलाधार चक्र में समाहित हो जाओ। मूलाधार चक्र में रोज कहते हैं, वहां से ध्यान शुरू होता है। ये सारे शरीर भगवान का मंदिर है। मल मूत्र द्वार, ऊपर 7 दरवाजा है। इसको भी बंद करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये 2 चक्षु, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह, ये 7 को
योनि मुद्रा के द्वारा बंद करके ध्यान करने के लिए कहा। जैसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। योनि मुद्रा प्रैक्टिस करके फिर सारे इंद्रियों को, सातों द्वार को, दो कान, दो आंख, दो नाक और मुंह, ये 7 है। 2 दरवाजा नीचे है लेकिन ऊपर 7 दरवाजा है। इनको बंद करके योनि मुद्रा के द्वारा ध्यान करने के लिए भागवत में कहा गया। जो भारत के योगियों ने कहा, जो महेश योगी ने कहा, जो भारत के सिद्ध महात्माओं ने कहा, जो रेवा तट में सारे सिद्ध महापुरुषों ने जीवन में अनुभव किया, उनका जो उपदेश है उसको समझो। वही उन्होंने कहा है, ये जीवन तपस्या के द्वारा पूर्णता प्राप्त करना है। ये जीवन इसीलिए मिला है, भगवान को पाने के लिए। और ये सब जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन सभी प्राणियों का धर्म है। कुत्ता भी करता है, मक्खी, मच्छर, सारे छोटे मोटे कीट पतंग सभी, भोग तो सब करता है, लेकिन भजन तो मनुष्य के द्वारा ही होता है ना। मनुष्य जीवन में मनुष्य शरीर से ही भजन कर सकते हैं, और शरीर से भजन नहीं कर, देवता भी नहीं कर सकते। देवताओं को भी भजन करने का मौका नहीं मिलता है। ये भागवत में आगे आएगा, पता नहीं कितना, इसलिए सारे बातों को ले आते हैं कि देवता कहते हैं तो देवो ही देवा गायंती किमिह मनुष्य जनिम भारत पुण्य तीर्थे। देवताओं को कहना है कि भारत भूमि में मनुष्य का जन्म अगर हमको मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सोच लीजिए, देवताओं का ही प्रार्थना है। जब हमको अनायास मनुष्य जीवन मिल गया, अनायास सत्संग मिल गया, अनायास वृंदावन मिल गए, वृंदावन का रज मिल गया, भक्ति योगाश्रम मिल गया, भागवत कथा मिल गई, भगवान के अमृतमयी गाथा में हम डूब गए, तो हमारा कल्याण कौन रोक सकता है? हमारा कल्याण तो निश्चित होगा। कल्याण तो होना ही है, इसका कोई रोक नहीं सकता। भगवान कृष्ण भी कहे कि भाई तुमको उद्धार नहीं करेंगे। बोले आप करोगे नहीं, ये करना ही तो है, वृंदावन में आके पड़े हुए हैं आपके चरण में, आप करोगे नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इतना विश्वास तैयार करो। ये भागवत में बार बार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज ऐसा विश्वास करो कि हमारा कल्याण तो निश्चित होगा। अगर आप कहते हैं श्लोक में, श्लोक प्रमाण दिखाऊं आपको, सुखदेव गोस्वामी बार बार यही कहते हैं कि विश्वास करो कि भगवान इस जीवन में ही हमको मिलेंगे। अगर विश्वास नहीं किया फिर क्या करोगे? माना संबुद्ध मलया नियम नक्षत्रज्ञ एताम निखिलत तमात्मनि आत्मानम आत्मोद्देश्य धीरो लब्धव पश्यन्ति और अमेत कृत्वात्। तो जब तुम सारे कर्मों से विरत हो जाओगे, माने सारे कर्मों से मुक्त हो जाओगे, इतना भजन करो कि कर्म तुमको छोड़ दे, है ना। बार बार हम क्या बोलते हैं कि अरे कमली को हमने छोड़ दिया, कमली हमें छोड़े ना। कमली तो हमको छोड़ता नहीं है। संसार को हमने कहा संसार छोड़ दिया, लेकिन संसार तुमको छुट्टी नहीं देती। यही बात है। बाबा ने कम्बल समझ के पकड़ लिया तो था भालू, वो पेट टूट के भालू जा रहा था तो सोचा कि कंबल है, कंबल जाके पकड़ लिया। भालू ने कहा अरे हम तो बहते हुए जा रहे हैं, ये क्या मिल गया, पकड़ ले। चारों हाथ से जकड़ लिया। तो बोले साथ में जो साधु था, बोले अरे तुमको कंबल उठा के लेने के आने के लिए कहा, तुमने क्या किया? बोले अरे कंबल हमको इतना जकड़ लिया, हमारा हाथ पर सब पकड़ लिया। बोले क्या? बोले हाँ ये कंबल नहीं है भैया, मैं तो मर रहा हूं, मैं तो डूब रहा हूं। बोले फिर छोड़ दो। बोले मैंने कब का छोड़ दिया, लेकिन ये छोड़े तब ना। ये मैंने कब का छोड़ दिया, ये हमको छोड़ता नहीं है। समझ गए ना। संसार ऐसा ही है, आप कितना भी छोड़ दें, लेकिन आपका नाती है, पोती है, पुत्र है, कन्या है और रिश्तेदार है, कोई दुश्मन है, कोई मकरदमा है, कोई अच्छे है, कोई बुरे है, सब लोग आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। ये आपको छुट्टी नहीं देते, आपको छुट्टी नहीं है। तो इसलिए ये कहा गया परम पदम वैष्णव मामनंति तज्जन्नेति नित्य तद्दीदृक्षवा। बात को हम गहराई से विचार करें, भागवत के प्रत्येक श्लोक को विचार करना चाहेंगे तो ये तो हम सालों साल विचार करते रहे टेलीविजन में,
सालों तक, कई साल तक भागवत का विचार किया। इसलिए भागवत देखते ही ये जो व्याख्या है, योग का जो विचार सुखदेव गोस्वामी ने दिया, इसको पढ़ते ही मेरे हृदय में हृदय आनंद से भर जाता है, क्योंकि ये सारे सत्य मैंने जीवन में अपने साधना के द्वारा अनुभव किया। ये सारे सत्य मैंने जीवन में देखा, ये मेरा देखा हुआ सत्य है। इसलिए मुझे इतना आनंद होता है कि अरे यही तो जीवन है, यही सबको। और इसलिए महेश जोगी के बारे में बोल रहा था कि उसने प्रश्न किया कि आपके साथ 6 महीने से आपके साथ घूम रहा हूं, वो प्रश्न का उत्तर भी ले लीजिए। ओ 6 महीने से हमने देखा कि आए की ही विषय और ध्यान के बारे में ही कुछ बताए और कुछ बताते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बताते। तो महेश जोगी बोला तो और क्या बोला जाए? बोले नहीं, हमने 6 महीने तक सुना एक ही तरीके का, कैसे ध्यान करे, कैसे मन को संभाले, कैसे क्या करे, यही सब कुछ आपने एक प्रवचन। बोले एक प्रवचन सुन लेते तुम्हारा कल्याण हो जाता। सुनो, अगर बाप कहीं जाएगा, जाके वहां खाने के लिए कोई अच्छा चीज मिल जाए तो बाप क्या करेगा? अपने बेटे के लिए खरीद के लाएगा कि घर में मेरा बेटा है तो ये ले जाके उसको खिलाऊंगा, ये चीज, ये फल या ये मिठाई बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, तो अपने बच्चे के लिए ले जाऊं। इसलिए हमने योग के द्वारा जो परम सत्य को जाना, जो अमृतमय प्रभु को जाना, योग के द्वारा जो आनंद सिंधु में मैंने अवगाहन किया, वही तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें क्या बताऊंगा? ये घास फूस, रेता बिल्ली मिट्टी और यही सब कुछ बताऊंगा क्या? वही तो बताऊंगा जो तुम्हारे लिए, संसार के लिए, सबके लिए कल्याणकारी है, जिससे मैंने अपने जीवन को कल्याणकर बनाया, जिससे मेरा जीवन कल्याणमय हुआ, उसी से तुम्हारा भी कल्याण होगा, ये मेरा अनुभव है। इसीलिए 6 महीने से जो तुम जो सुने उसको अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। तो इसलिए डाइजेस्ट करो। तो इसलिए कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करो। स्वाधिष्ठान से पहले कहां ध्यान करना है? मूलाधार। मूलाधार से कहा तारक दिया, उसके बाद स्वाधिष्ठान में आ जाओ। स्वाधिष्ठान में जाकर के ध्यान करो, वहां शांत हो जाओ, देखो कि क्या है, सारा सब कुछ अंदर है। फिर मणिपुर चक्र, जिसको काल भी कह रहे थे, यूनिफाइड फील्ड, सारे चेतनाओं का वहां संयोग स्थल है। ध्यान दो, ये चेतनाओं का संगम स्थल जो मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र में सारे नीचे का अपान वायु का क्षेत्र है और इधर से सारा उदान वायु और ये उदान वायु तक, ये 2 हिस्से में बटा हुआ है। यहां पर एक संधि क्षेत्र है। इसको जिसने जाना, जिसने जान लिया इस संधि क्षेत्र को, वो महायोगी है, महाज्ञानी है। क्योंकि कैसे हमारा मन नीचे की ओर जाता है, कैसे ऊपर की ओर जाता है। मेरा एक ग्रंथ है, उसमें हमने व्याख्या किया कि अग्नि मिले, ये वेद का मंत्र है। पहला मंत्र, अग्नि मिले पुरोहितम जगस्वदित्तिजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि और मिले। अग्नि माने संसार है और मिले ब्रह्म है, और बीच में अन्यन्याभाव है, अभाव। ये दार्शनिक व्याख्या सुन रहे, सारे चीजों का अभाव। बोले दुख नहीं, सुख नहीं। जब मणिपुर चक्र में ध्यान करते करते मणिपुर में हम पहुंच जाते हैं, वहां जाके देखता है कि कुछ भी नहीं है, सारा विश्व शून्य है, अमृतमय भगवान के सिवा कुछ नहीं। मेरा घर नहीं, पर नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, सारे। तो ऐसे जो मणिपुर चक्र है, उस मणिपुर चक्र में जीव को पहुंचना पड़ेगा। इसलिए मणिपुर 3 हुआ, मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर। ये 3 चक्र को हमें जानना जरूरी है। इसको जाने बिना इन 3 चक्र में हम इसका व्याख्या करेंगे। आज जब धारा
जोर से भागवत की कथा में हम चलते रहेंगे तो दृढ़ता से चलते रहेंगे और एकाग्रता से कथा सुनाते जाएंगे। लेकिन ये आपको जान लेना पड़ेगा कि योग विद्या कैसे भारत के ऋषियों ने दिया, जिसके द्वारा अनायास ही हम सारे दुखों से मुक्त होकर अमृतमय प्रभु के चरण में पहुंच सकते हैं। हमारा हृदय सारे वासनाओं से मुक्त हो सकता है। कैसे हो सकता है उसका आप लोग जरूर सुने। आज यहाँ ही समाप्त करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बाके बिहारी तेरी आरती गाए, हे गिरधारी तेरी आरती गाए, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाए।
Hare Krishna, Krishna Krishna